नमस्कार, मैं हूं परी और आप देख रहे हैं रोज तक। आज मैं आपसे कुछ गंभीर विषय में बात करना चाहती हूं, जो कि स्कूल और शिक्षा से रिलेट करती है। स्कूल क्या है? क्या कोई सोच रहा है कि स्कूल के नाम पर आज कितने गरीब लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को लूटा जा रहा है? क्या कोई बता सकता है कि इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कोई उन गरीब लोगों और उन मिडिल क्लास लोगों के दुख दर्द से वाकिफ हो सकता है? क्या उनके दुखों में या दर्द में उनके फाइनेंशियल कंडीशन को कोई देख सकता है? नहीं। तो चलिए इसी टॉपिक में मैं थोड़ा उज्जवल से आपके साथ बात करती हूँ। स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करने की जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, उसमें कुछ विरोधकारियां तो आते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि विरोधकारियां विरोध करते हैं और चले जाते हैं, खत्म। एंड उसके बाद क्या होता है? सेम एज इट इज जो चल रहा है। स्कूल की सच्चाई मैं आपको बताती हूं। स्कूल्स में हो क्या रहा है? पहली बात, उनके स्कूल से यूनिफॉर्म्स प्लस टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, स्लेट, एवरीथिंग हमको स्कूल से परचेस करनी पड़ रही है। क्या पहले गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे किया जाता था? अरे, बच्चों के हाथों में सिर्फ एक स्लेट और एक पेंसिल, जिसे कलम कहा जाता था, वो दिया जाता था। और उस वक्त की जो शिक्षा थी वो काफी अच्छे तरीके से हुआ करती थी। पैसा या बिजनेस नहीं चलता था, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दी जाती थी। पर आज की प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ पैसा बोलता है भाई, सिर्फ पैसा। जस्ट बिकॉज कि लोग प्राइवेट सेक्टर्स में इसीलिए एंट्री पाना चाहते हैं क्योंकि कोई एक दूसरे को देखकर कॉपी किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स का एजुकेशन सिस्टम देखकर गरीबों को भी ऐसे लगता है कि हाँ, उस स्कूल में तो अच्छा पढ़ाया जाता होगा, तभी इतनी फीस ली जाती है। नो, सिर्फ क्लीनिंग पर ध्यान दिया जाता है, क्लासरूम्स के लाइट्स, फैंस पे ध्यान दिया जाता है, बट एजुकेशन पे कोई नहीं ध्यान देता। क्यों? क्या रीजन है? मैं बताती हूं आपको। रीजन ये है कि अब सिर्फ बिजनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है और एजुकेशन को नहीं। गवर्नमेंट स्कूलों में भेजने से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि वहां पे स्वच्छता नहीं होती कहा जाता है, लेकिन असली शिक्षा तो वही मिल रही है। बिजनेस तो प्राइवेट स्कूलों में चल रहा है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा और गवर्नमेंट ऐसे ही नियंत्रण नहीं कर पाई तो हमारे एजुकेशन का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या उन गरीबों को राइट्स नहीं है? क्या उन मिडिल क्लासों को राइट्स नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा पाएं? अब मैं टीचर्स के ऊपर आपको कुछ बताना चाहूंगी। पहले तो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं एंड देन उनका इंस्टीट्यूशन चलता है अलग से। तो जो चीज उन्होंने पहले पढ़ा ली है, फिर सेकंड से वो क्यों पढ़ाते हैं? क्या इस पर किसी ने क्वेश्चन मार्क किया है? क्या इस पर किसी ने सवाल किया है? क्यों गवर्नमेंट इस पर नियंत्रित नहीं होती? अगर गवर्नमेंट इस पर नियंत्रित होती तो आज वो गरीब बच्चे और वो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ पाते। फीस से लेकर यूनिफॉर्म, स्कूल्स के बुक्स, और अभी तो न्यू स्टार्ट हुआ है डाइजेस्ट, जिसमें से रटो और पढ़ो। इस शिक्षा का क्या मतलब है? हमारे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है? क्या पुराने जमाने के लोग यही हमें सिखा कर गए हैं? 90 के दशक में जो पढ़ाई होती थी, क्या वो अब हमें मिल पाती है? आप जाइए किसी प्राइवेट सेक्टर में और जानकारी लीजिए कि वहां के बच्चे कितने मंद होते जा रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं होता खेलने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें इतना सारा बोझा दिया जाता है, बैग जिसमें वर्कबुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और हायर सेक्शन के लिए डाइजेस्ट अलग। क्यों? टेक्स्ट बुक से क्यों नहीं पढ़ाई होती? पहले तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई हो जाती थी। और इसमें मुनाफा कमाती है स्टेशनरी वाले भी। बुक्स में और हर चीज में अभी स्कूल के दामों में हमने रिसर्च किया तो पता चला कि मिनिमम 25 से लेकर 40% की बढ़ोतरी हुई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई बता सकता है? क्यों ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है?
क्यों एजुकेशन को बिजनेस बनाया जा रहा है? एजुकेशन से हमारी कंट्री चलेगी, एजुकेशन से हमारे लोग विकसित होंगे। क्यों ये चीजें बदल रही हैं? इसे बिजनेस नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो पैसों के बेसिस पे जजमेंट मत दीजिए। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों पे भी बच्चों को भेजना स्टार्ट कीजिए, और ये जो बड़े बड़े प्रेफरेंसेस के पीछे आप भाग रहे हैं उसे भी कम कीजिए। अगर ऐसे आप करते जाओगे तो गवर्नमेंट भी सोचेगी कि शायद लोग बदल रहे हैं और हमारा समाज भी इस तरीके से बदलेगा। और जब तक हम खुद नहीं बदलते तो हमारा समाज भी नहीं बदलेगा। माइंड, ये बात हमेशा याद रखिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी, और मेरे बोलने का अर्थ यही है कि समाज को सुधारना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमारी सोच आगे बढ़ानी होगी, और ऊंच नीच का भेदभाव भी कम करना होगा। धन्यवाद। रोज तक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को क्लिक कीजिए।